Hello friends, welcome to my English biology science classes. Our job is to learn and teach. We will learn and you will learn too. There is no age requirement for learning. Types of learning हम कई प्रकार से सीख सकते हैं, जैसे फर्स्ट कॉग्निटिव लर्निंग, सेकंड बिहेवियर लर्निंग, थर्ड सोशल लर्निंग, फोर एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, फाइव कंस्ट्रक्टिव लर्निंग, सेवन नंबर सिचुएशनल लर्निंग, सेवन नंबर सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग. It is a living books. Our first chapter is tense. Tense is a verb form that indicate the time of an action or state of being. किसी कार्य या घटना के समय और स्थिति को बताने वाले क्रिया के रूप को टेंस कहते हैं. अगर मेरी बातें समझ में आए तो आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ताकि आपके भविष्य में कुछ सहयोग मिल सके. आइए चलते हैं टेंस के प्रकार की तरफ. अभी जो मैंने बताया है वह टेंस की परिभाषा है. थ्री टाइप्स ऑफ टेंस. फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस, थर्ड फ्यूचर टेंस. और आज मैं आप सभी को सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में ही बताऊंगा. आप जो वीडियो में लेफ्ट में देख रहे हैं जो चार प्रकार के टेंस हैं, जैसे पहला सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, थर्ड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, चौथा परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं, जिसमें सब्जेक्ट कर्ता प्लस वर्ब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगता है, जिस क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, यही शब्द का प्रयोग किया जाता है. इस सिंपल प्रेजेंट टेंस में दो प्रकार के वचन होते हैं, जैसे फर्स्ट सिंगुलर, सेकंड प्लूरल. सिंगुलर जिसको बोलते हैं एक वचन, जिसमें ही मतलब वह, सी वह, इट यह, नेम, यह सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है. और इस सिंगुलर के साथ साथ डज का भी प्रयोग किया जाता है. कभी नेगेटिव बात बोलनी हो तो डज नॉट का भी प्रयोग किया जाता है. और सेकंड वचन में है प्लूरल, जिसमें आई मीन्स मैं, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे, वी मीन्स हम, यही शब्दों का प्रयोग किया जाता है. और कभी कभी डू का भी प्रयोग किया जाता है. जब कभी नकारात्मक नेगेटिव बातें बोलनी है तो डू नॉट का प्रयोग किया जाता है. यदि किसी वस्तु की संख्याएं या किसी भी चीज़ की संख्याएं अधिक है तो इस प्लूरल के जो लास्ट क्रिया का अंतिम शब्द होता है उसमें हम इस शब्द को जोड़कर भी हम उसको प्लूरल बना सकते हैं. तो आइए चलते हैं एग्जाम्पल में. जैसे आप बनाइए जिसके अंतिम क्रिया में ता का प्रयोग हो. जैसे मैं बता रहा हूँ, सिंगुलर में बता रहा हूँ एग्जाम्पल. एग्जाम्पल आई ईट. आई ईट मीन्स मैं खाता हूँ. इसका अंतिम क्रिया ता है तो यह बहुवचन में आएगा.
क्यों बहुवचन में आएगा? क्योंकि आई लगा है, आई लगा है, आई है, यह प्लूरल फॉर्म में आता है। और सेकंड एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ही रन्स, ही रन्स, वह दौड़ता है, वह दौड़ता है, तो यह सिंगुलर फॉर्म में है क्योंकि ही लगा है। ही सिंगुलर फॉर्म में है तो यह एक वचन है दोस्तों। तो आइए चलते, प्रेजेंट टेंस का सेकंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको निरंतर वर्तमान काल कहते हैं या अपूर्णकाल भी कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट कर्ता प्लस इज एम आर, इज एम आर कहने के तात्पर्य अंतिम क्रिया रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस वर्ब, प्लस इसमें अंतिम में ing का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट, वी आर गोइंग फॉर वॉकिंग, हम घूमने के लिए जा रहे हैं। सेकंड एग्जाम्पल, वी ऑल आर गोइंग फॉर पिकनिक, हम सभी पिक्चर जा रहे हैं। थर्ड, कमला इज बाथिंग, कमला नहा रही है। इन सभी के अंतिम पद में जो क्रिया आ रही है उसमें रहा है, रहे हैं या रही है आ रही है दोस्तों। जैसे चौथा एग्जाम्पल, ही इज रनिंग, वह भाग रहा है। थर्ड नंबर में है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसको हिंदी में पूर्णकाल या सामान्य पूर्णकाल कहते हैं। इसके फर्स्ट में सब्जेक्ट कर्ता प्लस हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैज सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है और हैव प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। और इसके क्रिया का अंतिम रूप होता है चूका है, चूकी है, या है, गई है, या हूँ। इसका अंतिम क्रिया में जो बोला गया है यही शब्द आना चाहिए, तभी यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाएगा। एन एग्जाम्पल, फर्स्ट, शी हैज गॉन टू होम, गॉन जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों। तो जैसे शी हैज गॉन टू होम, वह घर जा चुकी है। सेकंड एग्जाम्पल, आई हैव रन, आई हैव रन, मैं दौड़ चुका हूँ। थर्ड एग्जाम्पल, वी हैव बाथड, बाथड किस लिए? अगर ईडी कहीं पर समझ में नहीं आता है, वहाँ पर हम अधिकतर इंग्लिश में जो क्रिया होता है उसके अंतिम में ईडी का प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जहाँ पर ईडी का प्रयोग करते हैं तो वह वर्ब के थर्ड फॉर्म में आ जाता है। जैसे वी हैव बाथड, हम नहा चुके हैं। चौथे नंबर का एग्जाम्पल, ही हैज गॉन टू प्ले, वह खेलने जा चुका है। तो लगभग मैं जितने एग्जाम्पल बताया हूँ उसका अंतिम क्रिया जो है चुका है, चुकी है, चुके हैं या हूँ, यही शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पूर्णकाल कहलाता है। प्रेजेंट टेंस में चौथे नंबर में आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पूर्ण निरंतर काल कहते हैं। इसमें सब्जेक्ट कर्ता प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ साथ ing का प्रयोग किया जाता है।
और हिंदी में बोला जाए तो इसका अंतिम क्रिया का जो रूप रहेगा वह रहा है, रही है, रहे हैं और उसके साथ साथ समय को भी बताता है। जैसे आप फार्मूला में देख रहे हैं सिंस। एग्जाम्पल के लिए यह समय बताने के लिए लास्ट में ता, ते, ती आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल फर्स्ट, आई हैव बीन बाथिंग फॉर 2 o'clock। मैं 2 बजे से नहाते आ रहा हूँ। सेकंड एग्जाम्पल, ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से काम करते आ रहा है। ही हैज बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। इसके अंतिम में समय को भी बताया गया है, जैसे मॉर्निंग। थर्ड एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ही हैज बीन कुकिंग फूड सिंस यस्टरडे। यस्टरडे अंतिम है दोस्तों, याद रखना। वह सुबह से खाना बनाते आ रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों, आई हैव बीन वेटिंग हिम फॉर सिंस मॉर्निंग। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं कई घंटों से लाइन में खड़ा हूँ। आई हैव बीन स्टैंडिंग इन क्यू फॉर मैनी आवर। तो दोस्तों आज मैंने प्रेजेंट टेंस के चारों टाइप्स, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, थर्ड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस, फोर्थ परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस के बारे में छोटी छोटी जानकारियाँ बताई। अगर और ज़्यादा डिटेल में जाते हैं तो वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, जिसके कारण मुझे कुछ चीज़ों को छोड़कर शॉर्टकट में छोटे रूप में वीडियो को बनाना पड़ रहा है। और ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा जानना है तो आप कुछ बुक का इस्तेमाल करें। यह आपको छोटी छोटी बातों को सिखाने के लिए बनाया गया है, ना कि पूरा जानकारी दिया गया है। अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।